जहां श्रद्धा है, जहां प्रेम है, भगवान वहां है। इसलिए कहा सदा सर्वत्र सर्वदा, सर्वत्र है, सर्वदा है, हर कहीं है, हर समय है। भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं। जीव भगवान को ढूंढ रहा है, पर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। वो तो आपके सन्मुख बैठे हैं, आपके पास बैठे, आपसे दूर नहीं। बस उन्हें पहचानने की देरी है, उन्हें जानने की देरी है, उन्हें समझने की देरी है। वह हर जगह व्याप्त हैं। जैसे वायु सर्वत्र है, उसका कहीं अभाव नहीं, वैसे भगवान का भी कहीं अभाव नहीं, वह हर जगह। बस अंतर इतना है कि जिस दिन प्रेम से बुला लिया, भगवान तत्काल प्रकट हो जाएंगे। जब प्रहलाद जी के लिए भगवान खंभ से प्रकट हो सकते हैं, जब ध्रुव के लिए भगवान वन से आ सकते हैं, तो क्या हमारे लिए भगवान प्रकट नहीं हो सकते? पर एक बार प्रेम से बुलाकर तो देखो, वो तो हर जगह है। इसलिए भक्त कहते हैं, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तू हर जगह है। ए गोविंद, आपका कहीं अभाव नहीं, आप हर जगह व्याप्त हैं। इसीलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म हर जगह है, हर जगह व्याप्त है। उन्होंने कहा कि सर्वम खलुमिदं ब्रह्म, ब्रह्म हर जगह। पर हम लोग तो भगवान को पाना नहीं चाहते। हमारी लालसाएं तो अभी धन में है, परिवार में है, हमारी लालसाएं अभी आहार व्यवहार में है, हमारी लालसाएं अभी कहां समाप्त हुई हैं जो अभी भगवान की भगवत प्राप्ति हो सके। पर सचमुच बिना उसकी आराधना के संसार से कोई मुक्त नहीं हो सकता। एक बड़ी विचित्र कथा है, ध्यान से सुनिएगा। भगवान शंकराचार्य की बहुत छोटी अवस्था, 7-8 वर्ष की अवस्था में सन्यास ले लिया था। भगवान शंकराचार्य जी ने काशी में पहुंचे, बहुत छोटी अवस्था थी, 15-16 वर्ष की अवस्था रही होगी। तो भगवान शंकराचार्य जी की दृष्टि पड़ी, एक वृद्ध ब्राह्मण बार बार व्याकरण की धातु को रट रहा था, बार बार कह रहा था डुक्रिंग करणे, बार बार कह रहा था। भगवान ने सोचा इसकी अवस्था देखो, बहुत वृद्ध, दांत झड़ गए हैं, बाल सफेद हो गए हैं, त्वचा जर्जर हो गई है, वृद्धावस्था ने पकड़ लिया है, शरीर रोगों का मंदिर हो गया है, रोगों का घर हो गया है, रोगालय हो गया है। और उस अवस्था में भी वह भगवान के स्मरण को छोड़कर क्या कर रहा है? व्याकरण की धातुओं को रट रहा है। क्यों रट रहा है? कि अगर हमें व्याकरण का अद्भुत ज्ञान होगा तो हमारा प्रभाव चलेगा, हमारी प्रशंसा होगी, हमें प्रतिष्ठा मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। इसलिए बड़ी वृद्धावस्था में भी वह बार बार उन व्याकरण की धातुओं को रट रहा था। तभी भगवान की दृष्टि उस पर पड़ी और भगवान शंकराचार्य ने हंसते हुए कहा, रे महाराज, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, प्राप्ति सन्निहिते मृणे, नहीं नहीं रक्षति डुक्रिं करणे। भगवान ने हंसते हुए कहा, शंकराचार्य भगवान बोले, रे
तुम अंतकाल में इन धातुओं को याद कर रहे हो, पर प्राप्ति सन्निहिते मृणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रिंग करणे। मरते समय ये डुक्रिंग करणे तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। मरते समय तो वह गोविंद का नाम ही तुम्हें बचा सकता है। और शरीर की दशा तो देखो, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम। पतित हो गए हो तुम, शरीर जर्जर हो गया है, दांत झड़ गए हैं, बाल सफेद हो गए हैं, फिर भी भगवान को छोड़कर कहां लगे। अब भी तुम्हारी वासनाओं का आधार नहीं मिटा, तुम्हारी आशाएं नहीं छूटी। तब तो ज्ञान हुआ उस व्यक्ति को। तो हमारी स्थिति भी वही है, हम अंतकाल में भगवान का स्मरण ना कर कर जगत का स्मरण में लगे हुए। पर लेकिन भगवान तो हर जगह है, इसलिए संत कहते हैं हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू राधे, हर देश में तू, हर वेश में तू, हर देश में तू राधे। तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम सर्वं हेतद ब्रह्म, ब्रह्म हर जगह व्याप्त है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्वधरा, हर खेल में तू, हर मेल में तू, हर खेल हर जगह है वह ब्रह्म। भगवान शंकराचार्य कहते हैं सर्वं हेतद ब्रह्म। शास्त्र वेद वेदांत कहते हैं, भगवान ने उनमें प्रमाण दिया, एको हम बहुश्यामः, मैं एक होते हुए भी अनंत हूं और अनंत होते हुए भी एक हूं। जिस रूप में देखना चाहोगे उस रूप में प्रकट हो जाऊंगा। सागर से उठा बादल बनकर, सागर से उठा बादल से गिरा, जल हो कर अब बादल से राधे। फिर नहर बनी नदियां गहरी, फिर नहर बनी नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, तेरे भिन्न प्रकार तू, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, तेरे प्रकार बहुत हैं पर तू एक ही है।
तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक है पर तू एक है, तेरे प्रकार बहुत हैं पर तू एक है। एको हम बहुश्यामः, तुम एक होते हुए भी अनंत हो। जैसे आपने देखा होगा चंद्रमा आकाश में एक ही है, पर लेकिन धरती पर आप जितने घड़े रखोगे उनमें जल भरोगे, जितने पात्र रखोगे उनमें जल भर दीजिए, हर पात्र में आपको एक एक चंद्रमा दिखाई देगा। वैसे ही वह परमात्मा एक है, पर जो जैसा देखना चाहता है भगवान उसे वैसे दिख रहे हैं। कोई कृष्ण के रूप में देख रहे हैं, कोई द्वारिकाधीश के रूप में देख रहे हैं, कोई वृंदावन बिहारी के रूप में देख रहे हैं, कोई राम के रूप में देख रहे हैं, कोई कृष्ण के रूप में देख रहे हैं। भाव जैसा भाव वैसा स्वरूप। तो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं